दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दो संख्याओं का योगफल 50 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, दो संख्या का योगफल दिया हुआ है 50। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या का 7/3 गुना, यानी कि 1 और 2 दोनों में से कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या दिया हुआ है। दूसरी संख्या दिया हुआ क्या? 7/3 गुना। 7/3 गुना पहली संख्या का, तो 7/3 गुना लिखेंगे यहाँ 7/3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है? पहला संख्या दूसरा संख्या ये, पहली संख्या ये। दो संख्या का योगफल 50 है। तो पहली संख्या प्लस 7x/3, दोनों संख्या का जोड़ बराबर दिया हुआ है 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से नीचे में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा। 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा। तो 3 से x को गुना करेंगे, 3x आएगा। प्लस का प्लस आ जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार लगेगा। 1 को 7x से गुना करेंगे, 7x हो जाएगा बराबर 50। अब यहाँ से 3 को इधर ले जा गुना कर देंगे और यह 3x और 7x को जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा बराबर 50 गुने 3। अब ये 10 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। x बराबर 50 गुने 3/10। यहाँ 10 से 50 में भाग देंगे, 5 बार में कटेगा। 5 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 15। यानी कि x बराबर कितना आ गया? 15। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या नहीं पता है। बड़ी संख्या हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। 7/3 और x का मान कितना आया था? 15। 3 से 5 में भाग दें, 3 5 15, 7 5 35। यानी कि एक संख्या 35 आया और एक संख्या 15 आया। हमको पता क्या करना है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 35 और 15 में कौन सा है? 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यदि आप सभी लोग ये प्रश्न समझ जाएंगे तो तीसरा प्रश्न आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होगा। यदि आप सब लोग बना पाते हैं तो कमेंट करके आंसर बताइएगा। यदि नहीं बना पाते हैं और उसका उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यदि किसी भिन्न का अंश 4 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता, उस भिन्न का अंश ज्ञात करें। जैसा कि हम जानते हैं भिन्न क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। तो न तो यहाँ पर अंश दिया हुआ है न हर दिया हुआ है। तो हम अंश और हर क्या मान लेते हैं? x/y। और यहाँ क्या बोल रहा है? अंश को 4 से बढ़ा दिया था, सिर्फ अंश को, यानी कि अंश को बढ़ाया जाता है 4 से। तो क्या हो जाता है? तो भिन्न कितना हो जाता है? 2/3 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो भिन्न है ये 2/3 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले जो भिन्न हम माने थे वो x/y था। ये भिन्न कितना बढ़ जाएगा? 2/3 गुना। यानी कि 2/3 गुना किसका? अपने आप का ना। तो अपना आप हम माने थे ये x/y, तो इसका 2/3 गुना बढ़ गया। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y, इसको गुना करेंगे। x/4y बराबर x/y प्लस 2x/3y। जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3y और y से भाग देंगे तो 3 बार में 3x प्लस 3y से भाग देंगे एक बार में तो 2x। ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस y बराबर 3x प्लस 2x/3। यहाँ से ये y कट जाएगा। जब ये एक y इधर भाग में इधर आ क्या होगा? गुना में हो जाएगा तो y कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब 3 को इधर गुना करेंगे, 3x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 2x। 3 को जब इधर गुना करें, 4 दिया 12 होगा। ये 12। यहाँ से 3x जब इधर जाएगा तो यहाँ प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3x कट जाएगा, यहाँ 2x बचा, यहाँ 12 बचा।
जब ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा, 12/2 बराबर x। तो यहाँ से 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6। और x हमारा क्या है, अंश। x बराबर क्या है, x हम क्या माने थे, x/y माने थे, तो अंश क्या है हमारा x। तो x की मान कितना है, 6। और हमसे क्या पूछ रहा है, अंश का ही मान पूछ रहा है, तो अंश कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। यदि आप सभी लोग यह प्रश्न समझ गए तो आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है यह प्रश्न। यदि आप सभी लोग बना पाते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।